हैंड्स अप वरना गोली मार दूंगा। मैंने कहा ना हैंड्स अप, हैंड्स अप। मम्मा! दिल्ली के एक होटल के कमरे में अचानक एक लाश मिली। खून देखने वाले बच्चे की चीख निकल गई। अगर मौत से इस तरह से सामना हो तो बच्चे तो क्या, बड़ों के भी होश उड़ जाते हैं। होटल में मर्डर की इस घटना ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी। नमस्कार, सावधान इंडिया दिल्ली फाइट्स बैक में मैं पूजा गौर आप सबका स्वागत करती हूँ। होटल, गेस्ट हाउस और लॉज ऐसी जगहें होती हैं जहाँ कई तरह के लोग रुकने आते हैं, लेकिन अपराध कोई भी कर सकता है। होटल में बाहर से आने वाला भी और वहीं रहने वाला भी। आखिर कौन थी ये लड़की जिसकी लाश होटल के कमरे से बरामद हुई थी? और गोली चलने की आवाज किसी ने क्यों नहीं सुनी? आखिर क्या हुआ था यहाँ? मर्डर एक ऐसी वारदात है जो कई सवाल छोड़ जाती है, और यहाँ इस मौत से भी कई सवाल खड़े हो गए थे। क्या थी ये पूरी घटना? जानने के लिए आइए नजर डालते हैं कुछ दिनों पहले की घटनाओं पर। हेलो मैम, मैंने आपकी सिस्टर के लिए आपके जस्ट साथ वाला रूम बुक कर दिया है। ग्रेट, तो फिर मैं ड्राइवर को लेके जाती हूँ, कहीं देर ना हो जाए। तुम एक काम करो, जस्ट 2 मिनट रुको, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। एक मिनट, आप साथ में चलोगे तो उनको अच्छा तो लगेगा, लेकिन यहाँ काम कौन संभालेगा? वैसे भी दिवाली का सीजन है ना, बहुत सारे लोग आएंगे, और फिर स्नेहा अकेली क्या क्या संभालेगी? मैं जाती हूँ। ओके, एज यू से, पर ड्राइवर से कहना कि गाड़ी संभाल के चलाए, गो स्लोली एंड सेफली। ओके, डोंट वरी। बाय बाय मैम। बाय। अच्छा गोविंद, तुम जरा रिसेप्शन पे रहना और कोई गेस्ट आए तो उन्हें संभाल लेना। ओके, स्नेहा, मुझे रिया का रूम दिखाना। आई जस्ट वांट टू चेक इफ एवरीथिंग इज ओके। ओके सर, कम विद मी। आइए सर। सर देख लीजिए, रूम में सब ठीक है ना? चेक कर लीजिए। बेड चेक करें? आई मीन स्ट्रॉन्ग है, कहीं टूट ना जाए ना। लेकिन सर रिया मैम तो डाइवोर्स ही है ना? हाँ, तो क्या हुआ? रिया डिवोर्स है तो क्या हुआ? अगर कभी मेरा मूड किया सोने के लिए तो सर आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं तानिया मैम को बता दिया तो पहले लिमिट तो क्रॉस करने दो, उसके बाद कंप्लेन करते हैं। वैसे भी तानिया गई है यमुना विहार अपनी दीदी को पिक करने के लिए। तुम्हें तो पता है कि दिल्ली की ट्रैफिक में कितना टाइम लग जाता है, राइट? अगर ऐसा है तो सर आप अपनी लिमिट क्रॉस कर सकते हैं। श्योर? हे विकी। हाय मौसा जी, आपने मेरे लिए वीडियो गेम खरीद लिया ना? वीडियो गेम तो नहीं लाया, लेकिन जल्दी लाएंगे, आई प्रॉमिस। पर मैं कुछ और लाया हूँ तुम्हारे लिए। चॉकलेट्स। ये नहीं यार, इसके लिए कोई वीडियो गेम वगैरह नहीं आएगा, वरना पूरे दिन उसी के साथ खेलता रहेगा। मम्मा, मेरी और मौसा जी की बात में बीच में आप मत बोलो। तुम बहुत बोलने लगे हो। मम्मा, जब मैं बड़ों की बातों में बीच में बोलता हूँ तो आप भी मुझे ऐसे ही डांटते हो ना? मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरी माँ नहीं हो। चले? चल। अरे ये क्या हाल बना रखा है रूम का? ये रूम सर्विस वाले ना, आई टेल यू, दिन ब दिन लापरवाह होते जा रहे हैं, कभी कुछ काम सही से कर ही नहीं रहे। और ये देखो, फ्लावर पॉट भी गिरा पड़ा है। इनको ना डांटना पड़ेगा, मैं सही से कह रही हूँ तुम्हें। अरे नहीं नहीं, वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस ये शो पीस है, ऐसे क्लीन करा देना, बेडशीट और बाकी सब ठीक है। कोई बात नहीं तानिया, मैं कह दूंगा, कर लेंगे ठीक। हाँ, अब तुम लोग जल्दी तैयार हो जाओ, रेस्टोरेंट में आ जाना, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके, आई विल सी यू देयर। मम्मा, मैं भी जाऊँ खेलने? हाँ, पर ज्यादा दूर मत जाना, आसपास ही रहना। दीदी, अच्छा हुआ आप यहाँ पर आ गई। पता है, पापा मम्मी की डेथ के बाद मुझे बहुत अकेलापन लगता है दिवाली पर। अच्छा, विकी को अपने पापा के बिना बुरा तो नहीं लगता? लगता तो है,
बट आई गेस उसे आदत पड़ जाएगी। क्या करूं, उस आदमी के साथ रह ही नहीं पा रही थी। अगर तूने मेरी हेल्प नहीं की होती ना तो शायद मैं उससे डिवोर्स भी नहीं ले पाती। दीदी डोंट वरी, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। आप बस अपना आगे का सोचिए। बस मैं यही सोच रही हूँ कि भगवान का शुक्र है कि तेरी जिंदगी मेरी जैसी नहीं है। तुझे इतना अच्छा हस्बैंड मिला जो इतना लविंग और इतना केयरिंग है, तुझे इतना प्यार करता है। अरे वाह मूसा जी, आप मेरे लिए बुलेट वाली गन दिया है। नहीं नहीं बेटा, ये असली गन है। तुम्हारे लिए टॉय गन मैं लेके आऊंगा शाम को। पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी मम्मी और मौसी कहाँ हैं? वो दोनों खाना खा रहे हैं। लेकिन प्लीज आप ये गन खेलने दो ना, प्लीज अरे नहीं प्लीज। बेटा। बस एक बार मैं इसे खराब भी नहीं करूंगा, प्लीज बेटा। प्लीज। ठीक है, मैं बुलेट निकाल के देता हूँ। तो बाद में बुलेट डालते कैसे है ये देखो, ये ऐसे डलती है, और बाद में निकालते कैसे है? ये इसको ऐसे निकालते हैं। ठीक है, मैं भी दे रहा हूँ तुम्हें बुलेट निकाल के, लेकिन संभालना और किसी को ही मत देना। ठीक है? थैंक यू मूसा जी। ये डिस्काउंट 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 डिस्काउंट। हेलो मैम। हेलो। हेलो। एवरीथिंग फाइन मैम। हाँ, हम बिल्कुल ठीक हैं। आप हमें छोड़िए और बस गेस्ट का ध्यान रखिए। ओके मैम। दीदी, स्नेहा बहुत ही अच्छी लड़की है। उसने मैनेजर का काम बहुत अच्छे से संभाल लिया। अच्छा, और आर्यन इस होटल का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने देते। डिस्काउंट डिस्काउंट। ये कहाँ से मिली तुम्हें? तानिया, डोंट वरी, मैंने उसमें से बुलेट्स निकाल दिए। तुम्हें पता ना कि ये असली गन है। देखो, विक्की जिद कर रहा था तो मैं क्या करता, मैंने बुलेट्स निकाल दी और उसे दे दी। तुम बच्चे को ऐसे मत बिगाड़ो, ये सब चीजें हमें उसे नहीं देनी चाहिए। इसमें बिगाड़ने वाली क्या बात होगी तानिया? अरे विक्की के लिए बिना बुलेट्स के इट्स अ टॉय गन। अरे पर मुझे ये नहीं समझ में आता कि तुम लोगों ने ये गन क्यों रखी हुई है। दीदी, सेफ्टी के लिए। क्या है ना कि दिल्ली में कुछ सरफिरे कभी भी कुछ भी बवाल खड़ा कर सकते हैं, बस इसीलिए। एक छोटा बच्चा टॉय गन से खेले ये तो समझ में आता है, लेकिन एक असली गन? छोटे बच्चों, खासकर लड़कों को एक्शन बहुत आकर्षित करता है, इसलिए बंदूक जैसे खिलौनों में वो सबसे ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। लेकिन आर्यन तो बड़ा था, फिर क्यों उसने एक बच्चे के हाथ में असली बंदूक दे दी? अब इसका नतीजा क्या होने वाला था? क्या ये महज एक भूल थी या इसके पीछे आर्यन की कोई साजिश थी? तुम्हें याद है, तुम भी बचपन में एकदम विकी की तरह ही जिद्दी थी। मुझे सब याद है, मैंने बहुत परेशान किया ना आपको। क्या बातें चल रही है दोनों बहनों में, जरा हम भी तो सुने। आपको क्या सुनना है? हम दोनों की बात है ये। अच्छा, मैं सुन नहीं सकता? नहीं। ठीक है, तो आप लोग आराम से रात भर वार्तालाप कीजिए, मैं दूसरे कमरे में जाके सो जाता हूँ। पर आप सोओगे कहाँ? तानिया, 4 रूम खाली है, कहीं भी सो लूंगा। वैसे भी रिया बहुत दिनों के बाद आई है। आई एम श्योर यू हैव अ लॉट टू कैच अप ऑन, राइट? सी यू गाइस हैव फन, आई विल सी यू इन द मॉर्निंग। गुड नाइट। गुड नाइट। बस यही करना चाहते हो, शादी तो करना चाहते ही नहीं हो मुझसे। अब तुम भी ना। देखो, तानिया को अगर मैं डिवोर्स करता हूँ तो मैं भिखारी बन जाऊंगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। आई एम श्योर कि तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारा पति भिखारी हो, राइट? देखो, ये सारी प्रॉपर्टी, ये होटल, ये जायदाद तानिया के बाप ने उसके नाम पे कर दी है। आई डोंट हैव एनीथिंग। और ये सब जिंदगी भर यही चलता रहेगा क्या आर्यन? नहीं चलेगा मेरी जान, आई प्रॉमिस यू। बस हमें किसी तरह जल्दी तानिया को मार देना है और उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टी हमारी होगी और हम। लेकिन मारेगा कौन उसे? बहुत अच्छा सवाल पूछा तुमने मेरी जान। हम उसे नहीं मारेंगे, कोई और मारेगा। लेकिन कौन मारेगा? विक्की का बाप
संग्राम खुराना गर्म खून वाला इंसान है। बस उस तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए किसी तरह कि उसकी बीवी और बच्चा इस होटल में हमारे साथ रह रहे हैं, वो अपने बच्चे को मिलने जरूर आएगा। और जैसे तानिया को देखता है उसका दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि तानिया के कारण उन दोनों के बीच में डिवोर्स हुआ। हमें बस उसे भड़काना है, और इतना भड़काना है कि वो खुद गुस्से में आके तानिया का काम खत्म कर देगा। बहुत दिमाग नहीं चलता है तुम्हारा। वो तो है मैडम, दिमाग के साथ मेरा दिल भी मचलता है। तानिया अपने पति आर्यन के साथ होटल संभालती थी। वो दोनों वहीं रहते थे क्योंकि वो होटल उनका अपना घर भी था और उनकी काम करने की जगह भी। तानिया की बहन रिया अपने यमुना विहार वाले घर से छुट्टियों में वहां आई थी क्योंकि रिया के अपने पति से तलाक के बाद उसका अपना अब और कोई नहीं था। लेकिन यहाँ कुछ ऐसी भी घटनाएं हो रही थी जो रिश्तों की मर्यादा को तार-तार कर रही थी। आर्यन और स्नेहा अपनी हदें पार कर तानिया को धोखा दे रहे थे। विक्की, क्या देख रही है? स्विमिंग करना? हाँ। पता है जब मैं छोटा था ना तो मेरे पापा मुझे स्विमिंग करने लेके जाते थे। हम बहुत स्विमिंग करते थे। पर मेरी मम्मा तो पापा से मिलने ही नहीं देती। अच्छा, लेकिन तुम पापा से फोन पे तो बात कर सकते हो। हाँ। करना चाहोगे? हाँ। ठीक है, लेकिन तू एक प्रॉमिस करना होगा मुझे कि ये हमारे बीच में सीक्रेट रहेगा। ओके, पक्का। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओके, मैं फोन लगाता हूँ। ये लो, बात करो पापा से। हेलो पापा, मैं विक्की। हाँ विक्की, कैसे है तू? और कहाँ से फोन कर रहा है? मैं तानिया मौसी की होटल से बात कर रहा हूँ। हम दिवाली वैकेशन के लिए आए हैं और पता है मौसा जी ने मुझे गन भी गिफ्ट किया है। ठीक है, रखता हूँ। ओके पापा, बाय। बात हुई पापा से? हाँ। खुश थे ना? अब चलो स्विमिंग करने। साथ में एक बॉल भी ले लेंगे खेलने ओके, के लिए। चलो आ जाओ। कम। आर्यन ना सिर्फ रिश्तों से खेल रहा था बल्कि उसने जिंदगी और मौत का खेल खेलना भी शुरू कर दिया था। किसी शातिर मंझे हुए अपराधी की तरह आर्यन तानिया को मारने की साजिश कर रहा था और इस काम के लिए उसने एक छोटे से बच्चे और उसके पिता को भी अपने प्लान में शामिल कर दिया था। लेकिन तानिया इस सब से अभी भी अनजान थी। क्या वक्त रहते तानिया को इस सच का पता चल पाएगा या उसे पता चलने से पहले ही आर्यन अपने प्लान में कामयाब हो जाएगा? एक रूम चाहिए मुझे। एक्सक्यूज मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे है यहाँ आने की? निकल जाओ यहाँ से। मैं यहाँ पे एक कस्टमर के हैसियत से आया हूँ, मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। मैं इस होटल की मालिक हूँ, मुझे पूरा हक है आपको यहाँ से निकालने का। कोई कमरा नहीं मिलेगा, यहाँ से जाओ। तो फिर देखते हैं कि मुझे यहाँ से कौन निकालता है। मुझे धमकी देने की हिम्मत मत करना, मैं तुम्हारा ऐसा हाल करवाऊंगी ना कि तुम। तानिया क्या कर रही हो? सारे केस के सामने आई डोंट केयर यार, ये आदमी यहाँ पे नहीं हो सकता। निकलो यहाँ से। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, इधर आओ। तुम समझते क्या हो अपने आप को? इसे धक्के मार के निकालो यहाँ से। पहले मेरी बीवी से अलग करवाया और अब मेरा बच्चे से अलग करवाओगे मुझे? मार डालूंगा, जान ले लूंगा तुम्हारी मैं। लेके जाओ इसे। दीदी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि उस आदमी को ये कैसे पता चला कि आप और विक्की, आप दोनों यहाँ हो, उसको कैसे पता चला? अरे तानिया, इसमें रॉकेट साइंस क्या है? अब देखो ना, संग्राम घर गया होगा इन दोनों को मिलने के लिए और ये दोनों घर पर नहीं है। अब संग्राम को तो पता ही है कि रिया की एक ही बहन है, तो इट्स ऑब्वियस ना, उसे पता है कि वो दोनों यहाँ पर है। हाँ तानिया, और तुम उस आदमी के बारे में सोचकर अपना बीपी क्यों हाई कर रही हो? वैसे भी तुमने उसे यहाँ से भगा दिया ना, तो अब भूल जाओ। बस एक ही प्लान है,
लेकिन क्या? कोई तानिया को ये फोन करके कह दे कि मैं और तुम इस कमरे में हैं। वो गुस्से में गन लेकर हमें इस पोजीशन में देखे और सीधा तुम्हें शूट कर दे और वो खुद जेल चली जाए। अच्छा जी, मैं मर जाऊं और वो जेल चली जाए, और तुम क्या करोगे? उसकी बहन रिया से शादी कर लोगे? हे, नॉट अ बैड आइडिया। पता है, रिया के बाप ने उसके नाम पर यमुना विहार की कोठी रख दी है। सबका मालिक मैं बन जाऊंगा, साथ में बच्चा फ्री है, और क्या चाहिए मुझे? ऐसा बोला ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मेरी जान, मुझे जान से मारने के बारे में मत सोचो, ये सोचो कि तानिया को कैसे मारा जाए। देख, इसमें तो बुलेट ही नहीं है। तू मुझे एक बार चलाने देगा? नहीं नहीं, पापा ने मना किया है, किसी को नहीं देना। तू मेरी गन ले ले। नहीं, तेरी गन तो बेकार है, इसमें बुलेट ही नहीं है। मौसा जी, मुझे बुलेट वाली गन चाहिए जिससे बुलेट निकले। अच्छा, ठीक है, मैं कल ला दूंगा। नहीं, मुझे अभी चाहिए। बेटा, मैंने कहा ना कल ला दूंगा। अब मौसा जी को बहुत काम है, ठीक है? अभी तुम जाके खेलो, कल मौसा जी पक्का तुम्हारे लेके आएंगे। कोई मुझे कुछ नहीं दिलाता, कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता है। मौसी जी, आप मेरे लिए बुलेट वाली गन लाके दोगी? बेटा, मौसा जी को बोलेंगे, वो ला कर देंगे आपको। मैंने उनको कहा था, लेकिन वो है ना, आज नहीं ला रहे। विकी, ला देंगे आपको बाद में। अच्छा, अभी मैं जा रही हूँ, तब तक तुम एक काम करो। मेरे इस पुराने फोन में तुम गेम्स खेल लो। मैं यहाँ खेल सकता हूँ? हाँ, आप यहाँ पर खेलो, लेकिन जाने से पहले दरवाजा बंद करके जाना। ओके मौसी। देख, मेरे पास भी अब बुलेट वाली गन है। अच्छा, दिखा। तू पहले अपनी दिखा। ओए, मेरी दे, तेरी गन नकली है, मेरे पास तो असली वाली है। तेरी नकली गन मुझे नहीं चाहिए। हैंड्स अप, वरना गोली मार दूंगा। विकी, तुमने अपनी मासी को डरा ही दिया। इसलिए तो आया था। गोली मारू? मार दो। विकी, चलो नहा लो, दिन भर हो गया, बस खेल ही रहा है ये। चलो नहा लो। चलो। अरे नहीं मम्मा, मुझे अभी नहीं नहाना है, थोड़ी देर और खेलना है। बदमाशी नहीं, चलो नहाओ चल के। चलो। अरे प्लीज मम्मा, खेलने ना। देखो भाई, मैं जैसे बोल रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही करना और उसी टाइम पे करना, ठीक है? मैं ठीक 9:10 पर स्नेहा के रूम में अंदर जाऊंगा। तुम तानिया मैम को कॉल करके कहना कि 307 रूम नंबर वाले बिल मांग रहे हैं। हेलो मैम, वो 307 वाले अपना बिल मांग रहे हैं और स्नेहा मैम और आर्यन सर कहीं दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, यहीं आसपास होंगे, अगर नहीं दिख रहे हैं तो फोन करके देख लो। मैम, मैं आधे घंटे से फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। प्लीज़ आप आके बिल बना दीजिए। ओके, मैं आ रही हूँ। हाँ, अच्छा बताओ, कौन सा बिल बनाना है? मैम, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रहा है ना? जी
ये 102 की चाबी कहाँ है? इसमें तो कोई गेस्ट भी नहीं है ना? मैम मुझे कुछ नहीं पता। वो स्नेहा मैडम और आर्यन सर लेके गए थे, उसके बाद से तो अभी तक आए नहीं। मास्टर की है? जी मास्टर की दो। ये बिल रेडी है, तुम प्रिंट आउट बना लो, हाँ? मैं देख के आती हूँ। ठीक है। तो मेरे पीठ पीछे ये सब कुछ हो रहा है, हाँ? तानिया तुम यहाँ? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तानिया ऐसा नहीं है जो तुम सोच रही हो। You fraud! कैसे कर सकते हो ये सब? मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। मेरी बात प्लीज मेरी बात। Shut up! तू तुझ पे तरस खाकर मैंने इस नौकरी पे रखा था तुझे, और तू ये रंग दिखा रही है। कुछ भी नहीं है। तुझ पे तरस खाया था मैंने, एहसान किया था, और तू। तानिया मेरी बात सुनो, तानिया प्लीज कंट्रोल। और तुम तो मेरे अपने थे ना? तानिया प्लीज काम Could you listen to me? तानिया प्लीज काम डाउन। तानिया तानिया मेरी बात तो सुनो एक बार। तानिया तानिया प्लीज, ऐसा नहीं तुम सोच रही हो। तानिया तानिया प्लीज काम डाउन। इससे पहले दोनों को मार। रिया तानिया भाई, रिया तानिया क्या कर रही है? ये बेशर्म लड़की है, और ये मेरा पति, इसको देख तानिया प्लीज काम डाउन। तानिया रिया उसे लेके जाओ। रिया तानिया काम डाउन। तानिया इधर आ। तानिया मैं कैसे? तानिया दीदी, can't believe this. वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते? मैं इतना ट्रस्ट करती थी उन दोनों पर, और तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि तानिया शांत हो जाओ। मैंने देखा दीदी आपको नहीं पता कि मुझ पे क्या बीत रही है। मेरा विश्वास तोड़ा उसने। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? तुम फिर आ गए हो यहाँ पे। गलती हो गई मुझसे। तुम जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ, चले जाओ यहाँ से। तानिया शांत हो जाओ। ये बेशरम फिर आ गए यहाँ पे, हाँ? शांत हो जाओ। आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती होगी, मैं बहक गया था। वहाँ से चले जाओ तुम। तानिया मैं मानती हूँ कि आर्यन की गलती है, लेकिन वो लड़की स्नेहा, अरे वैसी लड़की तो किसी भी लड़की पे डोरे डालेगी ना तो आदमी तो फिसल ही जाएगा ना। आप कैसी बातें कर रही हो दीदी? ताली एक हाथ से नहीं बजती है। जितनी गलती स्नेहा की उतनी इनकी भी है। जाओ यहाँ से। Get out! आर्यन प्लीज तुम यहाँ से जाओ, मैं समझाती हूँ इसे। जाओ। रोना बंद कर। बस। दीदी देखो तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं ठीक कर दूंगा। ओके? और अब इस वक्त कहाँ जाओगी रात को? प्लीज आज रात को यही रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। लेकिन तान्या मैम। तान्या की चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा ना। लेकिन तुम कल सुबह जाना, आज रात यही रुक जाना। ओके? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब होगा क्या। स्नेहा देखो, मैं तान्या को डिवोर्स देके तुमसे शादी कर लूंगा। और ये होटल की चिंता क्यों करती हो तुम? मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। मैंने सारी प्लानिंग करके रखी है। तुम बस देखना कि कैसे ये होटल हमारे नाम हो जाता है। आई प्रॉमिस यू। ओके? अच्छा। हैंड्स अप वरना गोली मार दूंगा। मैंने कहा ना हैंड्स अप, हैंड्स अप। मम्मा 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 मम्मा। ये क्या हो रहा है? 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 ये क्या हो रहा
जब मैं यहाँ पे आई तो आई मम्मा मैंने नहीं मारा वो, सच्ची। हाँ बेटा मुझे पता है, तुमने नहीं मारा। ये कैसे सब हुआ? मैं जब आई तो पुलिस स्टेशन। मैंने नहीं मारा उन्हें, सच्ची मैंने नहीं मारा। बेटा ये तो टॉय गन है, इससे कोई कैसे मार सकता है? डरो मत, आपने किसी को नहीं मारा। सर जी, यहाँ पर मैंने सबसे पूछ लिया, किसी ने भी गन फायर की आवाज़ नहीं सुनी, लेकिन पेट का जख्म तो यही कह रहा है कि वो किसी गन की बुलेट का है। किसी ने कुछ बताया? मतलब ये किसने किया होगा? नहीं सर, किसी ने कुछ नहीं बताया, लेकिन होटल के स्टाफ और कुछ गेस्ट का कहना है कि कल रात इस होटल की मालकिन तान्या ने अपने पति आर्यन को इस लड़की के साथ देखा। उसके बाद वो बहुत गुस्से में थी। ठीक है। तानिया जी, जब बच्चे की चीख सुनाई दी उस वक्त आप कहाँ थी? जी मैं यहीं थी। मैं स्नेहा के रूम की तरफ आ रही थी उसे यहाँ से निकालने के लिए। उस वक्त आपके साथ कोई था? मेरा मतलब कोई स्टाफ वाला, गेस्ट, या किसी ने आपको वहाँ जाते देखा था? जी नहीं, मैंने विक्की की चिल्लाने की आवाज़ सुनी और जब मैं यहाँ आई तो मैंने देख। आई एम सॉरी। हथियार तलाश करो, होटल के हर कमरे, हर कोने में, अंदर बाहर सब जगह तलाश करो। हथियार यहीं होना चाहिए। जी सर। देखिए, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके होटल में गोली चली और सर जी, आप लोग जाइए। ये गन वहाँ गमले के पीछे छुपाई हुई थी। गन पे साइलेंसर लगा हुआ था, इसलिए गन फायर की साउंड किसी को सुनाई नहीं दी। मैडम फिलहाल आपको हमारे साथ चलना होगा। लेकिन इंस्पेक्टर, आप तान्या को कहाँ लेके जा रहे हो? इसने ऐसा क्या किया है? मैडम शुरुआती बयान और जो भी एविडेंस मिले हैं वो सब तानिया की ओर इशारा कर रहे हैं, इसलिए इसे हमें अरेस्ट करना ही होगा। पर इन्हें लेके जाइए। सर आप पुलिस ने तानिया को हिरासत में ले लिया और फोरेंसिक जांच में ये पता चला कि जो गन पुलिस को मिली थी उसी गन से स्नेहा की हत्या हुई थी और गन पे जो फिंगरप्रिंट्स के निशान मिले थे वो तानिया के फिंगरप्रिंट से मैच भी हो गए। तो क्या वाकई में तानिया ने गुस्से में आकर स्नेहा की हत्या कर दी थी? हमारी जांच से पता चला है जिस गन से फायर हुआ है वो गन होटल से मिली है और स्नेहा की बॉडी से जो बुलेट मिली है वो भी उसी गन की है और उस गन पे जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो तानिया के फिंगरप्रिंट से मैच करते हैं। तो साफ है कि स्नेहा का मर्डर तानिया ने ही किया है। नहीं सर, मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। और मैडम हम सबूतों को जानते हैं और उन्हीं की मानते हैं और सारे सबूत ये कह रहे हैं कि स्नेहा का मर्डर तानिया ने ही किया। देख तान्या, मुझसे कुछ मत छिपा। क्या तूने सच में स्नेहा का खून किया है? तेरे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं उस गन में। नहीं दीदी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मुझे बहुत गुस्सा आया था, मेरा मन कर रहा था मैं दोनों को जान से मार दूं, लेकिन ये सच है कि मैंने उसे नहीं मारा है। मुझे तो पता भी नहीं है कि तानिया ये यहाँ क्यों आया थी। इसे बोल दो यहाँ से चला जाए। लेकिन तानिया मेरी बात तो सुनो। आर्यन, तुम यहाँ से जाओ। तानिया, अगर तुमने स्नेहा को नहीं मारा तो फिर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स उस गन तक कैसे पहुंचे? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि दीदी, उस रात जब मैं आपके रूम से अपने रूम में गई थी तब वो गन ड्रेसिंग टेबल पे पड़ी हुई थी। तब मैंने गुस्से में उसे
उसे उठाया था। हो सकता है तब फिंगरप्रिंट्स लग गए होंगे। अगर वो असली गन तुम्हारे कमरे में थी तो अगली सुबह वो कमरे तक कैसे पहुंची? और फिर वैसी ही टॉय वाली गन विक्की को किसने लाके दी? दीदी, मुझे लगता है कि ये सब कुछ आर्यन का किया धरा है। वो कोई गेम खेल रहा है। हाँ, आर्यन अंकल ने वो गन चेंज कर दी थी। देखिए, ये गन लो, ये गन उससे बेटर है ना? दे दो। ओके, खेलो जाओ। ओके वैसे जी। बाय। उन्होंने कहा ये गन ज्यादा अच्छी है। तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो ना, लेकिन तुम पकड़े गए क्योंकि मैं सब जान गई। तुमने ये सब तान्या को फंसाने के लिए किया। विकी के हाथ में टॉय गन दे दी और अपनी असली गन अपने रूम में ऐसे खुली छोड़ दी ताकि तान्या आए, उसे अंदर रखे और उसके फिंगरप्रिंट्स उस गन में रह जाएं। और फिर अगली सुबह ग्लव्स पहन के तुमने स्नेहा का मर्डर कर दिया और फिर उस गन को कहीं छुपा दिया। मैं सब समझ गई हूं। क्राइम तो तूने भी किया है रिया, अपने ही बहन के पति के साथ अफेयर करके। किसी को चाहना कोई क्राइम नहीं है, राइट। पर हाँ, उतनी ही नफरत हो गई है तान्या से। उसकी वजह से पापा ने मेरे साथ नाइंसाफी की। प्रॉपर्टी के नाम पे दे दी पुरानी सी हवेली और ये इतना बड़ा होटल जहां से पैसे आते हैं वो तान्या को दे दिया। और फिर मेरी करवा दी अरेंज मैरिज उस आधे दिमाग वाले आदमी से जिसको सिवाय गुस्से के कुछ आता ही नहीं। रिलैक्स। लेकिन इन सब में बेचारी स्नेहा बेकार मारी गई। बेकार में क्यों? वैसे ही तो हुआ सब कुछ जैसे हमने प्लान किया था। भैया, तुम बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पे आई हो। बस एक फाइनल काम करना बाकी है। क्या? स्नेहा को मारना है और तान्या को उसके कत्ल में फंसाना। लेकिन ये तभी मुमकिन हो सकता है जब तान्या मुझे और स्नेहा को रंगे हाथ पकड़े और उसका गुस्सा बढ़ जाए और ये गुस्सा स्नेहा को मारने का मोटिव बन जाए। और तभी तो पुलिस को उस पर शक भी होगा। राइट। परफेक्ट। मुझे लगा कि तान्या है। तान्या ही आई है, लेकिन तुम्हें मारने आई है।
हुआ दीदी? अरे वो स्नेहा की हिम्मत तो देखो, कल तुमने उसे यहाँ से जाने के लिए कहा ना, और वो अभी भी यहीं है। उसकी इतनी हिम्मत। लेकिन तुम्हारा बेटा वहां पहले पहुंच गया, सारा प्लान बिगाड़ दिया था, पर हम बच गए। अब एक काम करो, उसे अपने बाप के पास भेज दो, नहीं तो ऐसी मुसीबत बना रहेगा। ठीक है? रिया, इधर आओ, क्या हुआ? इधर आओ, बताती हूँ। क्या हुआ? क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? देखो, तुम्हें विकी की कस्टडी चाहिए थी ना, तो तुम उसे अपने पास रख सकते हो। पहले मिलने से मना करती थी, अचानक क्या हो गया? देखो, मेरी बहन वहां जेल में है और ये जो होटल है ना, मुझे अकेले संभालना है, तो मैं विकी का ध्यान नहीं रख पा रही हूँ। वही तो मैं सोचूं, तुझे हुआ क्या है? मतलब पड़ा और सीधा बोल दिया विकी को लेके जाओ। तुम्हें उसे लेके जाना है या नहीं? विकी मेरा बेटा है, उसे मैं जरूर लेके जाऊंगा। तो तुम यहाँ खड़े रहो, मैं विकी को और उसका बैग लेके आती हूँ। तानिया, आर्यन होटल के कामकाज में ना बहुत रोले अटका रहा है, इसलिए पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स तो मेरे नाम पे कर दो, ताकि मैं होटल का कामकाज आराम से बिना किसी झंझट के संभाल सकूं। दीदी, उस आदमी को होटल से धक्के मार के बाहर निकालना। डोंट वरी, तुमने अब ये पेपर साइन करके मेरी मुश्किल आसान कर दी है। तुम देखना, अब मैं आर्यन को ऐसा बाहर निकालूंगी कि वो दोबारा होटल की तरफ देखने की हिम्मत तक नहीं करेगा। थक गए ना? नहीं, थोड़ी देर और खेलते। नहीं, अभी हम बाद में खेलेंगे, ठीक है? मेरे पास तो अच्छा बेटा, एक बात बताओ, हाँ, और सच सच बताना, उस दिन जब स्नेहा आंटी को आपने मरे हुए देखा, और क्या क्या देखा था? मैंने नहीं मारा उन्हें, सच्ची। हाँ बेटा, मुझे पता है कि आपने नहीं मारा। आपने पुलिस को कुछ नहीं बताया, आपने किसी को भी कुछ नहीं बताया। पापा आपके फ्रेंड है ना, मुझे बताएंगे ना आप? हाँ, मुझे ये बताओ, उस दिन जब स्नेहा आंटी को मरे हुए देखा, क्या तानिया आंटी उनके रूम में गई थी? मैंने ना पहले आर्यन अंकल को पहले निकलते हुए देखा। और जब तानिया आंटी तो उनके रूम में आई, तब स्नेहा आंटी तो मर चुकी थी। अच्छा। हेलो। बहुत चालाक है तू, हाँ? देख, घुमा फिरा के बात मत कर, तुझे जो बोलना है सीधे बोल। विकी ने जो बात पुलिस को नहीं, इनफैक्ट किसी को नहीं बोली, वो बात उसने मुझे बोल दी है। विकी ने तेरे को मर्डर वाले दिन स्नेहा के रूम से निकलते हुए देखा था। अब जाऊँ पुलिस स्टेशन, बता दूँ सब कुछ? तुझे अगर पुलिस के पास जाना ही था तो तू यहाँ फोन नहीं करता। कितने पैसे चाहिए? कितना समझदार है ना तू? चले काम कर, अभी 2-4 लाख भिजवा दे, बाकी का बाद में देखता हूँ। ठीक है, तो रात को गुड़गांव जाने वाले हाईवे के पास मिलना। मैं पहुंच जाऊंगा। ये लो पैसा, गिन लो। हिलना मत। इस गन में साइलेंसर लगा है, आवाज भी नहीं होगी और मर भी जाओ। तुम भी इसके साथ मिली हो? देखो, मुझे मत मारो, मुझे ये पैसा नहीं चाहिए, तुम सब रखो, मुझे मत मारो, मैं पुलिस को कुछ भी नहीं बताऊंगा, मुझे मत मारो प्लीज।
तुम्हें तो यही खत्म करना होगा। बहुत कुछ जान चुके हो। रिया तुम्हारा खेल खत्म। छोड़ दो। विकी से सारी बातें पता करने के बाद पुलिस को मैंने सब बता दिया था। सर, स्नेहा को तानिया ने नहीं, आर्यन ने मारा है। मेरे बेटे विकी ने स्नेहा के रूम से निकलते हुए देखा था आर्यन को। सर, वो बड़ा चालाक आदमी है, खुद खून करके सारा शक तानिया पे डाल दिया। अगर ऐसा है तो उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने होंगे। एक काम करो, उसे फोन करो। जी सर, और पुलिस को मैंने यहाँ बुलाया है। और वो फोन कॉल मैंने पुलिस वालों के सामने ही किया था। बाहर निकलो, बाहर निकलो। इस आदमी ने मुझे धोखा दिया, मुझे दुख हुआ, लेकिन आप दीदी, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आपने तो मुझे जीते जी। ले चलो सबको, सबको ले चलो। आर्यन अपनी पत्नी को बहुत बड़ा धोखा दे रहा था। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है। अगर दोनों में से एक दूसरे को धोखा देता है तो उनके रिश्ते की बुनियाद ही हिल जाती है, कमजोर पड़ जाती है। तानिया और आर्यन के रिश्ते की बुनियाद भी कमजोर पड़ चुकी थी, लेकिन तानिया को इस बात का एहसास बहुत देर से हुआ। स्नेहा ने भी एक बहुत बड़ी भूल की थी। उसने एक ऐसे आदमी पर भरोसा किया जो पहले से ही अपनी पत्नी को धोखा दे रहा था। रिया ने भी बहनों के पवित्र रिश्ते को बदनाम किया, जिसकी वजह से दोनों घर बर्बाद हो गए। अगर रिश्तों के बीच धोखा आ जाए तो अक्सर जुर्म में तब्दील हो जाता है, और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। आर्यन और रिया ने एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की, लेकिन अंत में उनके हाथ जेल की सलाखों के सिवा और कुछ नहीं लगा। जुर्म कितना ही सोच समझ के, कितनी ही साजिश करके किया जाए, आखिरकार कानून के शिकंजे में आ ही जाता है। आर्यन को अपनी होटल मैनेजर स्नेहा की हत्या करने के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा हुई। साथ ही रिया को उसका साथ देने के जुर्म में सेक्शन 120B के तहत 10 साल की सजा हुई। तो सावधान रहिए ऐसे लालची और धोखेबाज लोगों से जो आपके आसपास रहकर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात दिल्ली में जुर्म से जंग की एक और ऐसी सत्य घटना के साथ। अब बोलती बंद होगी अपराध की, क्योंकि दिल्ली नहीं है किसी के बाप की। सावधान इंडिया, दिल्ली फाइट्स बैक। तो सावधान।